गुड इवनिंग माय डियर क्लास 8 स्टूडेंट्स। तो आज फिर से एक बार नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं और जिस चैप्टर का नाम है हनी ड्यू पुस्तक की क्लास 8 की जो सेकंड चैप्टर है। सेकंड चैप्टर तो नहीं है, पहले चैप्टर के बाद एक पोएम है जिस पोएम का नाम है द एंट एंड द क्रिकेट। इस पोएम को मैंने क्लास में ख़त्म करवा दिया है। अब इसका क्वेश्चन आंसर देखते हैं बच्चों। जो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन यूँ कुछ यूँ कहता है द क्रिकेट सेज ओह व्हाट विल बिकम ऑफ मी। जो झिंगुर होता है, वो जो कीड़ा इंसेक्ट झिंगुर रहता है, वो कहता है ओह अब मेरा क्या होगा। व्हेन डज ही से इट एंड वाई। वह ऐसा कब कहता है और क्यों कहता है। क्वेश्चन समझ लिया होगा आपने। इसका आंसर है कि बच्चों द क्रिकेट सेज दिस व्हेन विंटर अराइव्स। तो जो झिंगुर है वो ऐसा तब कहता है जब ठंड का समय आ चुका होता है। एंड ही फाइंड्स दैट हिज कबर्ड इज एम्प्टी एंड देयर इज नो फूड एनीवेयर। और वो जो पाता है कि उसका जो कबर्ड है, जो दराज है, जो बॉक्स है, वो पूरा तरीके से खाना रखने वाला जो बॉक्स है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है और उसको कहीं भी भोजन नहीं मिल रहा है। द ग्राउंड इज कवर्ड विथ स्नो। जो ग्राउंड है, जो मैदान है, वो पूरी तरीके से क्या हो चुके हैं, बर्फ़ से ढका हुआ है। देर आर नो फ्लावर्स और लीव्स। कहीं भी कोई फूल और पत्तियाँ उसे नहीं दिख रही है, मिल रही है। एंड ही इज हंग्री एंड कोल्ड। और वह भूखा है और ठंड से ठिठुर भी रहा है। ही इज स्केयर्ड एंड वरीड। वह डरा हुआ है और चिंतित भी है। सो ही सेज, इसलिए वह कहता है व्हाट विल हैपन टू मी। अब मेरा क्या होगा। आई होप बच्चों समझ में आ रहा है। सेकंड क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं कि फाइंड इन द पोएम। आपको पोएम में यह खोजना है द लाइन्स, उन लाइन्स को दैट मीन द सेम, जिसका अर्थ बिल्कुल सेम होता है, जिसका अर्थ बिल्कुल समान है। एज, जो यहाँ आपको इन्वर्टेड कोमा के अंदर में दिया हुआ, इस इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो सेंटेंस दिया हुआ है, इसके अर्थ के समान आपको एक लाइन खोजना है उस कविता में से। जो यहाँ क्या दिया हुआ है, नाइदर अ बोरोवर नॉर अ लेंडर बी। कि ना तो वो किसी को उधार देता है और ना किसी से उधार लेता है। तो इसका आंसर है बच्चों, वो लाइन क्या है जो चींटी कहती है। द लाइन इज बट वी एंट्स, लेकिन हम सारे जो चींटियाँ होती है नेवर बोरो, कभी भी उधार नहीं लेते। वी एंट्स नेवर लैंड, और कभी किसी को उधार नहीं देते। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि व्हाट इज योर ओपिनियन ऑफ द एंट्स प्रिंसिपल्स। इस वाक्य के द्वारा, ये जो लाइन वो ऊपर कह रही है, इस वाक्य के द्वारा, चींटी के इस वाक्य के द्वारा आप क्या ओपिनियन देना चाहते हैं, आपकी क्या राय है कि उस चींटी के क्या सिद्धांत हैं। तो इसका आंसर है बच्चों द एंट्स प्रिंसिपल इज गुड। जो चींटी का जो सिद्धांत है कि हम लोग कभी किसी से उधार नहीं लेते हैं और ना कभी किसी को उधार देते हैं, वह सिद्धांत वाकई में अच्छा तो है। बिकॉज, क्योंकि सी वर्क्स हार्ड, क्योंकि चींटी जो है वह बहुत मेहनत करती है। एंड सेव्स फूड फॉर द फ्यूचर, और भविष्य के लिए खाना बचा कर रखती है। बट आई ऑल्सो थिंक द एंट, लेकिन मैं ऐसा भी सोचती हूँ कि द एंट कुड हैव शोन सम काइंडनेस, कि वह चींटी थोड़ा बहुत कुछ दयालुता या काइंडनेस दिखा सकती थी। एंड हेल्प द पुअर क्रिकेट, और उस बेचारे गरीब झिंगुर को सहायता कर सकती थी या सहायता दे सकती थी, मदद कर सकती थी। वी शुड वर्क हार्ड लाइक द एंट। हम लोगों को चींटियों की तरह मेहनत तो करना चाहिए, बट एट द सेम टाइम बट ऑल्सो हेल्प अदर्स इन नीड। लेकिन साथ ही साथ हम लोगों को दूसरों को मदद भी करना चाहिए। तो बच्चों इस चीज़ को आप ध्यान से देखिए कि आपसे राय मांगा गया है कि वो चींटी का जो सिद्धांत है कि वो कभी किसी से उधार लेती नहीं देती, इस पर क्या राय है आपकी। तो बिल्कुल सही है बच्चों, चींटी अपने जगह सही है, लेकिन उसका सिद्धांत सही है चींटी का कि आप हार्ड वर्क कीजिए, आप मेहनत कीजिए और अपने भविष्य के लिए कुछ पूंजी जमा करके रखिए। लेकिन एट द सेम टाइम, लेकिन उसी समय आप इसको इस तरीके से भी सोच सकते हैं कि काश वो जो चींटी है वो थोड़ी सी दयालुता दिखाती, थोड़ा काइंडनेस दिखाती और उस गरीब झींगे का या गरीब झिंगुर का थोड़ा मदद कर देती, तो ये अच्छा रहता। तो हम लोगों को मेहनत करना चाहिए बच्चों चींटी की तरह, लेकिन ये नहीं कि दूसरों को मदद नहीं करना चाहिए, दूसरों को भी समय पर मदद देना चाहिए। ठीक है बच्चों, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बच्चों द एंट टेल्स द क्रिकेट। जो चींटी है वो झिंगुर को कहती है टू डांस द विंटर अवे, कि उसे डांस करके हुए उस जाड़े को बिताना चाहिए या भगाना चाहिए।
डू यू थिंक द वर्ड डांस इज अप्रोप्रिएट हियर? क्या आपको लगता है कि जो शब्द डांस है वो यहाँ पर बिल्कुल ही सटीक है, अप्रोप्रिएट है? इफ सो, यदि ऐसा है तो वो क्यों है, वाई? तो इसका आंसर है बच्चों, यस द वर्ड डांस इज अप्रोप्रिएट। तो बोला कि, तो बच्चों इसका आंसर है कि हाँ, जो शब्द यहाँ पे डांस का प्रयोग किया गया है, डांस मतलब नृत्य, नाचना, वह बिल्कुल ही संगत है, सही है, सटीक है। द एंट इज मेकिंग फन ऑफ द क्रिकेट। जो चींटी है वह उस झिंगुर का मजाक उड़ा रही है, मजाक बना रही है। बिकॉज, क्योंकि ही स्पेंट हिज समर सिंगिंग एंड हैविंग फन। क्योंकि वह पूरे गर्म वर्ष में क्या कर दी, अपना पूरे गर्म वर्ष का जो पूरा समय है वह सिर्फ गाने और मस्ती करने में बिता दी। सो नाउ द एंट सेज, और इसलिए अब ये चींटी कहती है, इफ़ यू डांस्ड ऑल समर, यदि तुम पूरे गर्मी ऋतु में नाची हो, गो एंड डांस इन द विंटर टू। तो फिर तुम क्या करो शरद ऋतु में, यानी कि तुम गर्मी में तो पूरा नाची ही नाची हो, अब ठंड ऋतु में भी तुमको जाकर क्या करना है, घूमते रहो, मस्ती करो और डांस करो। वो ऐसा मजाक करने के लिए, उसका मजाक बनाने के लिए वो ऐसा कहती है। इट इज़ यूज्ड एज ए जोक और टॉन्ट टू टीच अ लेसन। यह एक जोक है या किसी को उलाहना देने के लिए भी या किसी को एक पाठ सिखाने के लिए भी यह लाइन प्रयोग किया गया है चींटी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, विच लाइन्स इन द पोएम एक्सप्रेस द पोइट्स कमेंट। कि जो कवि महोदय है, पोइट महोदय है, उन इस पोएम में वो अपना कमेंट कहाँ, किस लाइन में अपना कमेंट, अपना जो राय है वो किस लाइन में दिखाते हैं, कहाँ किस लाइन में वो टिप्पणी करते हुए प्रतीत होते हैं। रीड देम अलाउड, और उसे क्या करना है, आपको पढ़ना भी है। तो इसका आंसर है बच्चों कि फॉक्स कॉल दिस अ फेबल। जो लोग है, फॉक्स मतलब लोग होता है, लोग इसे एक दंत कथा कहते हैं। फेबल माने दंत कथा। आई विल वारंट इट ट्रू, मैं आपको गारंटी देता हूँ यह क्या है, सत्य है। सम क्रिकेट्स हैव 4 legs, कुछ क्रिकेट के 4 पैर होते हैं, एंड सम हैव 2, और जबकि कुछ के 2 पैर होते हैं। बच्चों यहाँ समझने वाली बात है कि किसी झिंगुर के 4 पैर होते हैं और किसी झिंगुर के 2 पैर। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है बच्चों कि कोई जो झिंगुर कीड़ा जो रहता है उसके वास्तव में 4 पैर ही होते हैं, लेकिन यहाँ 2 पैरों की बात की जा रही है। यहाँ बच्चे ये 2 पैर वाले झिंगुर उन झिंगुरों की बात की जा रही है जो मानव रूप धारण किए हुए हैं। में मनुष्य की तुलना उस झिंगुर से की जा रही है। वैसे मनुष्य जो क्या करते हैं, दिन रात ऐश मौज करने में बिताते हैं, हार्डवर्क नहीं करते हैं और भविष्य के लिए कुछ बचा के नहीं रखते, वो बाद में बहुत पछताते हैं बच्चों। तो यहाँ 2 पैर वाले झिंगुर का से तात्पर्य क्या है, आदमी से है, मनुष्य से है। आई होप बच्चों आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो इसीलिए कवि महोदय ने इस बात को कहा भी है कि जो लोकगीत है वो जो लोग हैं वो कहते हैं कि यह एक क्या है, दंत कथा है, लेकिन मैं ये कहता हूँ, ये मैं गारंटी देता हूँ कि ये बिल्कुल सही बात है कि कुछ झिंगुर के 4 पैर होते हैं तो कुछ के 2। अगला क्वेश्चन है बच्चों, राइट द कमेंट इन योर वर्ड्स। अब जो कमेंट जो लेखक महोदय किए हैं उसे अपने शब्दों में लिखिए। द पोएट इज सेइंग दैट, जो लेखक कवि है वो कह रहा है कि दिस इज नॉट जस्ट ए स्टोरी, यह कोई एक स्टोरी नहीं है अबाउट एनिमल्स, किसी जानवरों के, जीव जंतुओं का कोई एक कहानी मात्र नहीं है। इट ऑल्सो टीचेज अ लेसन, यह हमें एक पाठ भी सिखा रहा है। फॉर ह्यूमन्स, उन मनुष्यों के लिए हु एक्ट लाइक द क्रिकेट, जो उस झिंगुर की तरह बर्ताव करते हैं। दे वेस्ट टाइम, वे समय बर्बाद करते हैं। डोंट वर्क, काम भी नहीं करते हैं। एंड देन ब्लेम अदर्स, और जो काम धाम करते भी नहीं हैं और फिर बाद में दूसरों को दोष भी देते हैं। व्हेन प्रॉब्लम्स कम, और जब समस्याएं आके खड़ी होती है, जब दिक्कतें आ जाती है, संकट आ जाता है, तब दूसरों पर दोष देना शुरू कर देते हैं। सो सम क्रिकेट्स आर रियल इंसेक्ट, इसलिए कुछ क्रिकेट्स जो वास्तव में सचमुच के कीड़े होते हैं। एंड सम आर पीपल, लेकिन कुछ झिंगुर क्या होते हैं, लोग होते हैं, मनुष्य होते हैं। हु बिहेव लाइक द क्रिकेट, जो कि उस झिंगुर की तरह क्या करते हैं, बर्ताव करते हैं बच्चों। लास्ट में बच्चों कि ये कोई क्वेश्चन तो नहीं है, बट ये एक टास्क जैसा दिया गया है कि इफ़ यू नो अ फेबल, यदि आप कोई एक दंत कथा जानते हैं। फेबल समझ लीजिए बच्चों, एक छोटा स्टोरी होता है बच्चों जिसके मुख्य किरदार कोई जीव जंतु होते हैं, लेकिन यह एक मात्र कहानी मात्र नहीं होता है, ये सिर्फ मज़े लेने के लिए कोई कहानी मात्र नहीं होता है। यह साथ ही साथ हमें एक क्या देता है, एक नैतिक शिक्षा भी प्रदान करता है, एक मोरल भी हमें देता है। तो आप अगर यदि कोई ऐसा फेबल जानते हैं तो आप अपनी भाषा में से नरेट कीजिए अपने सहपाठियों को,
तो मैंने क्या किया है, इससे कोशिश किया है मैं आप लोगों के लिए कि आपको लिखवा ही दूँ, फिर जाके क्लासरूम में मैं इसका प्रैक्टिस भी आप लोगों को कराऊँगा। तो मैंने जो ये फेबल चुना है बच्चों वो है द लायन एंड द माउस, एक शेर और एक चूहे की कहानी। वन डे अ लायन वाज स्लीपिंग, एक दिन एक शेर सो रहा था। अ माउस स्टार्टेड रनिंग ओवर हिम, एक चूहा उसके पीठ पर क्या करने लगा, इधर उधर दौड़ने लगा। द लायन गॉट एंग्री, जो शेर था वो बहुत गुस्सा हो गया। एंड कॉट द माउस, और उसने चूहे को पकड़ लिया। द माउस सेड, तो चूहा ने बोला प्लीज़ लेट मी गो, चूहा ने बोला कि मुझे कृपया मुझे जाने दीजिए। वन डे आई विल हेल्प यू, मुझे जाने दीजिए, एक दिन मैं आपका ज़रूर मदद करूँगा। द लायन लाफ्ड, जब ये बात उसने सुना चूहे के मुंह से तो शेर बड़ा ठहाका लगा के हंसने लगा। बट सेट हिम फ्री, हंसा लेकिन बाद में उसको छोड़ दिया। लेटर द लायन वाज कॉट इन अ हंटर्स नेट, ठीक कुछ दिनों के बाद एक समय ऐसा आया जब जो शेर था वह शिकारी के जाल में बेचारा फंस गया, पकड़ा गया, धरा गया था। द सेम माउस केम, वो जो वही चूहा जिसको पकड़ के शेर जिसको पकड़ के उस पर हंस रहा था ना, वही चूहा फिर आता है एंड कट द नेट विथ हिज टीथ, और उस जाल को शिकारी के उस जाल को जिसमें शेर फंसा हुआ था उसको अपने दांतों से क्या करता है, काटने लगता है। एंड सेव्ड द लायन, और इस प्रकार से वो क्या करता है, शेर को बचा लेता है। तो बच्चों इस छोटी सी कहानी से आप क्या नैतिक शिक्षा प्राप्त करते हैं, क्या सीख प्राप्त करते हैं बच्चों, वो मोरल भी दिया हुआ है। तो मोरल ये है बच्चों कि नो वन इज़ टू स्मॉल टू हेल्प, कोई भी छोटा नहीं होता है मदद करने के लिए, ठीक है, ये दिमाग में फिट कर लीजिए कि कोई छोटा है तो क्या मदद करेगा, नहीं सर, छोटा है कभी भी वो आपकी मदद कर सकता है। शेर ने भी वही गलती किया था, उसको लगा गया चूहा है कुछ मदद करेगा इसका, इतना अच्छा चूजा सा चूहा तो है, लेकिन बाद में आप क्या देखते हैं, वही चूहा शेर का जान बचा लिया, अन्यथा क्या करता शिकार, उसको शिकारी क्या करता, शिकारी उसको लेके चले जाता मार के, है कि नहीं। तो इस स्टोरी को ही आप क्या कहेंगे बच्चों, फेबल, हिंदी में दंत कथा। तो यही चैप्टर समाप्त करते हैं बच्चों, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे, और आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा क्लास। तो बिना समय गवाए बच्चों टाटा बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट क्लास, टिल देन टेक केयर।